नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी भी एग्जाम आने वाली है और समय बहुत कम बचा है, लेकिन अभी तक आधे सिलेबस की प्रिपरेशन भी अच्छे तरह से नहीं हुई और एग्जाम में अच्छा स्कोर भी लाना है, तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको ऐसी 10 लास्ट मिनट स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं, जिसको आपने 80% भी फॉलो किया तो आप कम समय में भी मैक्सिमम स्कोर ला सकते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखना और लास्ट वाली स्ट्रैटेजी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। नंबर 1, सबसे जरूरी टॉपिक्स पर फोकस करना। अब नए टॉपिक्स पढ़ने का समय नहीं है, उन टॉपिक्स को रिवाइज करो जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। उसी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड फॉर्मूलाज को बार बार रिवाइज करो, वीक टॉपिक्स को थोड़ा ब्रश अप करो। उदाहरण के लिए, अगर मैथ्स का एग्जाम है तो पहले फॉर्मूला बेस्ड और आसान चैप्टर्स को रिवाइज करो, जिससे आपको क्विक मार्क्स मिल सकें। नंबर 2, क्विक नोट्स एंड फ्लैश कार्ड से रिवाइज करो। अब पूरे टेक्स्ट बुक पढ़ने का समय नहीं रहा, तो अब शॉर्ट नोट्स और फ्लैश कार्ड्स ही आपका सबसे बड़ा हथियार हैं। उसी के साथ माइंड मैप्स एंड समरी नोट्स देखो, कीवर्ड्स एंड हेडिंग्स पर ध्यान दो और जितना ज्यादा हो सके उतना कॉन्सेप्ट को समझो और कॉन्सेप्ट को रटने से बचें ज्यादा से ज्यादा। उदाहरण के लिए, साइंस में थ्योरीज को शॉर्ट में लिखो और हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट डेट्स को फ्लैश कार्ड्स पर लिखो और लास्ट में सबको रिवाइज करो। 3, पास्ट ईयर पेपर्स एंड मॉक टेस्ट्स दो, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। वैसे भी एग्जाम में मैक्सिमम वही आता है जो पहले के 2-4 एग्जाम में पूछा गया हो, तो आप अभी पिछले 5 साल के पेपर्स देखो, मॉक टेस्ट्स दो और टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दो। गलत आंसर्स को एनालाइज करो और कॉन्सेप्ट क्लियर करो। उदाहरण के लिए, अगर इंग्लिश का एग्जाम है तो ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन के प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करो। नंबर 4, हार्ड टॉपिक्स को स्मार्ट तरीके से रिवाइज करो। अगर कोई टॉपिक कठिन लगता है तो उसे स्मार्ट तरीके से याद करो, जैसे नेमोनिक्स और ट्रिक्स का यूज करो, कहानी बनाकर याद करो, खासकर हिस्ट्री और साइंस में। किसी दोस्त को पढ़ाकर देखो, इससे दिमाग में और भी जल्दी सेट होगा। एग्जाम्पल, बायोलॉजी के हार्ड नेम्स को नेमोनिक्स से याद करो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। नंबर 5, रात को भरपूर नींद लो और खुद को जितना हो उतना रिलैक्स रखो। अगर आपने नींद पूरी नहीं की तो याद किया हुआ भी भूलने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए अच्छी नींद लो। कम से कम रात को 6 से 7 घंटे की प्रॉपर स्लीप लो। एग्जाम से पहले हैवी फूड खाना टालो ताकि आप एक्टिव रह सको। मेडिटेशन या हल्का वॉक करो ताकि माइंड फ्रेश रह सके। एग्जाम्पल, एग्जाम के दिन दिमाग अलर्ट रखना है तो 10 मिनट की डीप ब्रीथिंग करो। नंबर 6, एग्जाम हॉल में प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करो। एग्जाम हॉल में घबराना नहीं है, स्मार्ट तरीके से पेपर सॉल्व करना है। जैसे पहले आसान क्वेश्चंस करो, फिर मीडियम और हार्ड क्वेश्चंस। स्टार्टिंग के 5 मिनट में पूरे पेपर को स्कैन करो और प्लान बनाओ कि कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम लगेगा। आखिरी 10 से 15 मिनट में आंसर शीट को चेक करो कि सब क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपर्ली लिखे हैं या नहीं। एग्जाम्पल, अगर 3 घंटे का पेपर है तो पहले 30 मिनट इजी क्वेश्चंस, फिर 90 मिनट हार्ड क्वेश्चंस और लास्ट 30 मिनट रिवीजन पर फोकस करो। नंबर 7, आंसर का सही से प्रेजेंटेशन दो, यानी नीट एंड क्लीन राइटिंग, क्योंकि गुड प्रेजेंटेशन से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आंसर्स को पॉइंट्स में लिखो, लंबे पैराग्राफ्स हो सके तो अवॉइड करो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करो, अगर पॉसिबल हो तो स्मॉल डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स बनाओ। एग्जाम्पल के लिए, अगर इकोनॉमिक्स का पेपर है तो ग्राफ्स और की पॉइंट्स को हाईलाइट करो। नंबर 8, नेगेटिव मार्किंग से बचें। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में खासतौर पर गलत आंसर देकर मार्क्स कटवाने से अच्छा है सही स्ट्रेटजी अपनाएं। जैसे कि श्योर आंसर्स पहले करें, अगर कंफ्यूज्ड हैं तो एलिमिनेशन मेथड अपनाएं, बिना सोचे समझे रैंडम गेसिंग करना टालो। एग्जाम्पल, अगर एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस हैं और 2 गलत हैं तो बाकी 2 में से बेस्ट पॉसिबल आंसर चुनो। नंबर 9, कॉन्फिडेंस बनाए रखो और पैनिक मत होना, क्योंकि अच्छे मार्क्स के लिए कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। जैसे खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस दो, मैं कर सकता हूं। एग्जाम के पहले रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनो या हल्का वॉक करो। अगर सब मेहनत से पढ़ा है तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। एग्जाम्पल, एग्जाम हॉल में एक गहरी सांस लो और खुद पर भरोसा रखो। 10, एग्जाम खत्म होने के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पर फोकस करो। एक एग्जाम खत्म होते ही अगले की तैयारी पर ध्यान दो। पिछले पेपर को भूल जाएं और नेक्स्ट एग्जाम की स्ट्रैटेजी बनाओ। अगर कोई गलती हुई
तो उसे अगली बार सुधारो। अननेसेसरी डिस्कशन से बचो। कौन सा आंसर सही था, कौन सा गलत, इस पर ज्यादा सोचने से बचो। एग्जाम्पल, अगर फिजिक्स का पेपर खत्म हुआ है तो तुरंत केमिस्ट्री की प्रिपरेशन शुरू करो। कंक्लूजन, एंडिंग सीन। तो दोस्तों, ये थे लास्ट मिनट एग्जाम टिप्स जो आपको हाई स्कोर दिला सकते हैं। अगर आप इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करेंगे तो एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेहतर होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आपका एग्जाम कैसा जा रहा है। मैं आपके डाउट सॉल्व करने के लिए तैयार हूं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।